हेलो गाइस, कैसे हो? सारे सारे होप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं, एक टॉपिक है जिसका नाम है नरेशन, है ना। उसको हम लाइन से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। और देखो, सबसे पहले अगर आप नरेशन पढ़ना चाहते हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि टेंसेस आपको पूरी तरह से आना चाहिए। टेंस में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आना होना चाहिए, तभी आप नरेशन बना पाओगे, अन्यथा नहीं बना पाओगे। एक हो गया ये। दूसरा कंडीशन ये होता है कि आपका पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो आपको पूरी अच्छे से आना चाहिए, तभी आप नरेशन बना पाओगे। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, हालांकि उसका भी पर्सनल वीडियो बना दूंगा, अभी बनाया नहीं हूँ। लेकिन नरेशन जो होता है मैं उसको थोड़ा सा डील किया हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर होता है, तो धीरे बाय वन बनाने का कोशिश करूंगा जैसे जैसे हमको टाइम मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। पर्सनल प्रोनाउन का हम बात कर रहे थे, वैसे मैं समझा देता हूँ, फिर हम इसके बारे में हम बात करेंगे जो हमने लिखा है। ठीक है, पहले हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है कि जितने भी हमारा आई, वी, यू, दे, ही, सीट, ही, है ना, होता है जो दे, वो सारा हमारा पर्सनल प्रोनाउन ही कहलाता है। और पर्सनल प्रोनाउन को जो है केस वाइज के अनुसार, यानी कारक के अनुसार 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला क्या होता है हमारा, पहला नॉमिनेटिव केस होता है, दूसरा होता है हमारा पोसेसिव केस, तीसरा होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। और हमारा पोसेसिव केस जो होता है उसको भी 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन। तो ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। मैं बना दूंगा वीडियो उसका, लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ना चाह रहे हैं, नरेशन। अगर मैं इसलिए वो नहीं बनाया क्योंकि कुछ लोगों को वो जानकारी रहता है और नरेशन में दिक्कत होती है, तो थोड़ा सा वो क्लियर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली बनाऊंगा ही बनाऊंगा। देखो, मैं यहाँ पे बात करता हूँ क्या होता है नरेशन। नरेशन क्या होता है कि किसी घटना या कहानी को बताने का तरीका, बस खत्म हो गया। नरेशन उसी को बोला जाता है कि देखो लिखा है, नरेशन का हिंदी कथन लिखा हुआ है। कथन का मतलब है किसी घटना या कहानी को बताने का तरीका, बस, और कुछ नहीं है। ये मुख्यतः 2 प्रकार के हो सकते हैं, या होते भी हैं, हो सकते नहीं, होते ही हैं। तो ये पहला क्या होता है, प्रत्यक्ष कथन, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कथन, यानी कि डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, आप हिंदी एक बार देख लो। ठीक है, हिंदी होता है आपका, थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ इसको कलर में, रेड कर देता हूँ इसको। ठीक है, और ये भी थोड़ा, इसको भी रेड कर देता हूँ ताकि आप हिंदी इनका समझ सको। बार बार मैं हिंदी नहीं बोलूँगा। ठीक है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे हम जानेंगे, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच को प्रत्यक्ष कथन बोलेगा और इनडायरेक्ट को अप्रत्यक्ष कथन, नरेशन को कथन। ठीक है, चलो अभी बात करते हैं इसका टाइप, जो कि ऑलरेडी हमने बता दिया लेकिन फिर से लिख दिया है। दे आर 2 काइंड्स ऑफ नरेशन। पहला है डायरेक्ट स्पीच, दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखो, ये डायरेक्ट स्पीच किसको बोलता है कि अगर आप कोई कहानी सुनते हो या किसी और को बताते हो, वो प्रक्रिया होती है। मान लिया जाए, क्या लिखा है, जब किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को उसी के शब्द में दोहराया जाता है। मतलब जो आप सुने जिसके बारे में, वो उसके बात को ही आप हूबहू दोहरा देते हो, जैसा वो बोला था आप भी वैसा सेम टू सेम बोल रहे हो, तो उसको हम डायरेक्ट स्पीच करते हैं। अब इनडायरेक्ट स्पीच किसको कहा जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच उसको कहा जाता है कि किसी के द्वारा कहे गए बात को उसके जैसा ना बोल के आप खुद के जैसा बोलते हो, यानी सारांश टाइप में उसको समझाते हो, बोलते हो, तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। चलिए और अच्छे से इसको समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मेरा कर्सर देखो, कर्सर बार बार आता है। तो ये 2 दोस्त है, आपस में बात कर रहा है पहले से। हालांकि ये भी इसका यहाँ पे जो 3rd नंबर पे, यहाँ पे ये वाला, ये भी इसका दोस्त ही है, बट अभी जो है यही दोनों दोस्त आपस में बात कर रहे हैं। अचानक इन दोनों में से एक ने देखा कि ये उसका दोस्त बैग लेके कहीं जा रहा है, या उसने देखा, तो ये लड़का जो है एक लड़के को भेजा कि देखो वो जो है कहाँ जा रहा है या क्या बोल रहा है, पूछ के आओ। तो ये लड़का इसके पास गया और पूछा, जो भी पूछा उसका मर्जी, बात किया आपस में। लेकिन ये जो लड़का था, जो पहले से आपको बोल रहे हैं 3rd नंबर, जो कर्सर पे देखो, ये लड़का जो है, ये लड़का क्या करता है, इसको जब इसने पूछा कि आप मतलब क्या हो, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, जो बात किया, तो ये लड़के ने रिप्लाई देता है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, यानी आई एम गोइंग टू स्कूल। तो ये लड़का इसको बोला आई एम गोइंग टू स्कूल। अब ये आई एम गोइंग टू स्कूल इस लड़के ने सुना, और ये लड़का बोल के चला गया।
अपना स्कूल, और ये लड़का इसने इसकी बातों को जो सुना, अब ये इसको आके, यानी जो जिसने भेजा था इसको भेजा था ना, तो ये आके यहाँ पे फिर आया और इसको ये बात बताया। अब ये जो बताएगा इस लड़के को, अब ये किस तरह का बताएगा, इस पे डिपेंड कर रहा है कि ये अब इसको, इसके कहे गए बातों को किस तरह इस लड़के ने बताएगा। अगर वो इस लड़के का कहे गए बातों को सेम टू सेम उसी के अनुसार कह दिया, तो वो कहलाएगा हमारा डायरेक्ट स्पीच। जैसे कि इंग्लिश में क्या बोलेगा, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल। ये सिर्फ ये उसी के कहे गए बातों को दोहरा दिया, उसी के अनुसार उसी की बातों को बोल दिया कि वह कहता उसने मुझे कहा मैं स्कूल जा रहा हूँ। समझ गए? इस चीज़ों को क्या बोलेंगे हम, डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, कैसे कन्वर्ट होता है, क्या होता है, वो सारा चीज़ हम देखेंगे। ठीक है। बहुत सी चीज़ें होता है इसमें, जैसे यहाँ पे मान लिया सैड है, कभी कभी सेज भी रहता है। ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे आगे का वीडियो में, आगे का टॉपिक में। देखो, इसको बदलने के लिए, जब डायरेक्ट स्पीच को बदलने के लिए इनडायरेक्ट स्पीच में 3 बातों को अच्छे से ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है। पहला होता है चेंज ऑफ पर्सन। ठीक है। चेंज ऑफ पर्सन, वही जो आप पर्सनल प्रोनाउन में सीखोगे उसको याद रखना पड़ेगा, हम बना देंगे। ठीक है। ठीक है। और ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा चेंज ऑफ टेंस, और क्या होगा, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी चेंज ऑफ पर्सन में पहला होता है एक जो हमने छोटा सा होता है, मैंने लिख दिया। चेंज ऑफ पर्सन में आपका क्या आ जाएगा, SON। इसको याद रखने वाली चीज़ें हैं। SON क्या होता है कि, और नीचे लिखा रहता है 1 2 3। ठीक है। अब चेंज ऑफ पर्सन आप सीख रहे हो, तो इसको क्या किया जाता है कि फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है। यही चीज़ होता है इसका मतलब, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट। अगर इंग्लिश में बोल दिया जाए तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, second person change according to the object, third person generally no change, right? अभी यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है, he said to me I am going to school। सेम चीज़ हमने, वही चीज़ जो यहाँ पे हमने देखा उसी चीज़ को हमने लिख दिया। ठीक है। he said to me I am going to school, यानी वो डायरेक्ट स्पीच में होगा, इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, बदल रहे हैं। तो कैसे हो जाएगा, he told me that he was going to school। अब ये जो बोला इनडायरेक्ट स्पीच, ये जो लड़का था, ये लड़का अपने तरीके से इसी बात को अपने तरीके से बोला, लेकिन इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है। बहुत सारा बात का कन्फ्यूजन ये रहेगा कि भाई यहाँ पे तो सैड था, टोल्ड में क्यों कन्वर्ट किए हैं, टू को क्यों रिमूव कर दिए, दैट को कहाँ से प्रयोग कर दिए, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में था, तो पास्ट कंटिन्यूस में क्यों बदल दिए हैं इसको, ये सारा चीज़ें आता है, कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है। तो इसका हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में कैसे ये हुआ, लेकिन फिलहाल अभी हम इतना टाइम नहीं है, तो फिलहाल हम अभी क्या करेंगे कि ये वाले लाइक कहता किसको भी, मान लिया जाए क्या लिखा हुआ है, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल। इसको जो ये सेंटेंसेस है हमारा बना हुआ किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में, सॉरी डायरेक्ट स्पीच में उसको कौन सा भाग को क्या कहा जाता है। ठीक है। इसको पहले देख लेते हैं। इन्वाइटेड कॉमा जो होता है ना, इसको जो होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच, इन्वाइट कॉमा के अंदर में रखा जाता है इसको। तो इन्वाइटेड कॉमा के जो बाहर का जो सेंटेंसेस रहता है, जैसे ही सेड टू मी, उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है। याद रखना है कि इसको क्या बोला जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है। इन्वाइटेड कॉमा के जो अंदर रहता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। उसी सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे ये एम जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, अगर ये हमारा एम जो है हेल्पिंग वर्ब है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। तो ये सारा चीज़ होता है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, उसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सारा चीज़ का करेंगे कि यहाँ पर क्या रहता है, सैड रहता है, तो वो टोल्ड में क्यों चेंज किया गया है ना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है तो ये पास्ट में क्यों कन्वर्ट कर दिया गया, दैट का क्यों प्रयोग किया गया। जैसे दैट का प्रयोग करने बता ही देता हूँ, दैट का प्रयोग कब किया जाता है, तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर ही सेड टू मी जो लिखा है, तो टू को हमेशा रिमूव किया जाता है और ही टोल्ड मी कर दिया था। टोल्ड क्यों किया जाता है,
जब रिपोर्टिंग वर्ब साइड में ऑब्जेक्ट दिया रहता है तो क्या होता है, शायद टोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है, सेस टेल में कन्वर्ट हो जाता है ना, और सेस टेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, से जो होता है हमारा टेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम अगले वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना ही कि डायरेक्ट स्पीच कहता है किसको है और इनडायरेक्ट स्पीच कहता है किसको है, ये मेरा मेन मकसद था आज का वीडियो में बताने का कि डायरेक्ट स्पीच किसको बोला जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच किसको बोला जाता है, और कैसे समझा जाता है कि ये डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट है। उसके बाद हम सारा चीज़ का डिस्कस करेंगे। ये जो है चेंज ऑफ पर्सन एक बार और अच्छे से लिख देंगे, हम अच्छे से बता भी देंगे कि फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, सब बना देंगे। ठीक है, टेबल टाइप में समझा देंगे टोटल के टोटल। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।